श्री राधा कृष्ण पादांश विशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांसी राधा कांत नमस्तुते। तप कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पश्चात्वात्कं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जन्माद्यश्चैतन्यवैदिश्य वियज्ञसौराटः तेन विरमहृदयादिकविमुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयते त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा हृदयस्कोकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकेतुअत्रो प्रमनुस्मरणस्तां वेद्यं वास्तवमुत वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकीर्ते किं वा प्रेरिसुरः सद्य हृदय द्वितीय कीर्ति विशुभक्तता हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक से धन्यवाद करते हैं और परम भगवान से आप सब भक्तों के लिए जो है मंगल कामना करते हैं कि आप सब भक्तों कृष्ण में परिवार को पले पुले भगवान के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती जाए। तो हमने कल जो है थोड़ा वर्णन किया था भगवान कपिल की शिक्षा होगा कि भगवान कपिल ने जो है कल शिक्षा दी थी कि कैसे जीव जो है संसार में आता है, कैसे प्रकृति का मतलब वो बहुत लंबी व्याख्या उनकी, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि किस प्रकार से जीव आता है सृष्टि में, कैसे विस्तार होता है, कैसे भगवान कहते हैं एक भवनाम यो विधातु का मान, एक भगवान वो विविध रूपों में अलग अलग रूपों में कैसे प्रकट होते हैं। तो उसके विषय में ये यहाँ पर बताया था। तो साथ ही साथ जो है आज भगवान थोड़ा फिर भक्ति योग के विषय में बताते हैं कि जीव का वास्तविक धर्म क्या है, कैसे जीव जो है भगवान का भक्ति करनी चाहिए, उसको भजन करना चाहिए, परम मंगल की कामना कैसे करनी चाहिए, कैसे वो सुखी हो सकता है। ये सब बहुत सारे कुछ पहलू बताए थे भगवान ने, मतलब माता देवहूति को, अपनी माता देवहूति को कुछ तथ्य बताए भक्ति के बारे में। उन्हीं विषय में फिर आगे थोड़ा सा भगवान कपिल देव ने फिर आगे चल करके अपनी माता देवहूति को कपिल के द्वारा विपरीत कर्मों की व्याख्या की गई थी। तो भगवान ने कहा कपिल देव ने कि जिस प्रकार बादलों का जो समूह है वो शक्तिशाली वायु के प्रभाव से जो है एक जगह नहीं टिक पाता, उसको जो है छितर बितर कर दिया जाता है। तो भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति का काल जो है कि उस महान शक्ति से वो जो परिचित नहीं रहता है जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है, तो काल के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जीव को भ्रमण करना पड़ता है। कोई भी जीव संसार में ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा इसी स्थिति में रहूँगा, लेकिन काल के द्वारा, समय के द्वारा उसको जो है एक स्थान दूसरे स्थान तक जो है भेजा जाता है। जिस तरह से जो महान चाणक्य पंडित हैं उसने कहा कि कोई लाखों डॉलर खर्च करके भी ये एक क्षण को खर्च करने पश्चात भी कोई व्यक्ति लाखों डॉलर खर्च करे तो वो अकाल से अपने द्वारा जो है कुछ भी जो है एक क्षण के भी जीवन के एक क्षण को भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि ये जो है इतना खर्च करके भी वो जो है समय को बर्बाद करने की अकल्पनीय शक्ति होगी। ऐसी मतलब बर्बादी होगी यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं समय को वापस ले आऊँगा, समय को मैं जीत लूँगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। बद्धजीव शरीर विशेष रूप से काल तक है, निश्चित काल तक जो है शरीर में रहता है और फिर अल्पावधि में मनुष्य को जो है उस अवधि से जो है शरीर की उस स्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात उस शरीर को छोड़ देता है वो। तो जैसे ही जीव जो है शरीर को छोड़ता है, वो शरीर को छोड़ने से जो है क्या होता है, उसके जो संबंध है भौतिक वो भी जो है उससे टूट जाते हैं, वो भी छीन ले जाते हैं। अंतोतगत हुआ जितने भी सब संबंध है वो सब के सब उससे छूट जाते हैं।
कोई भी संबंध जो है अस्थाई नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी संबंध बनाए हैं पूरे जीवन में उसने, वो सबके सब खत्म तो हो गए ही, टूटेंगे तो ही, छूटेंगे भी उससे, लेकिन साथ साथ क्या होगा, वो दुख में ही परिणत होंगे। वो संबंध वास्तव में दुख का ही कारण बनेंगे सब के सब। कितने भी संबंध हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो सब संबंध अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। सब लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं। वो हमारा संबंधी चला गया, बीमार है, डिप्रेशन में है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं मेरठ गया तो वहाँ पर कोई भक्त परिवार है, तो उनका कोई रिलेटिव था, तो वो हॉस्पिटल में बीमार है। वो पूरा उसका बॉडी जो है एक तरह से जो होता है ना, सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, वो आ गई है। और वो बड़े परेशान थे, टेंशन में थे। तुमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, कि थोड़ा सा उन्होंने पहले बताया था। तो वो कह रहे थे कि असल में वो दारू पीता था, शराब पीता था, लेकिन भगवान ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ में। तुमने कहा भगवान ने कहाँ किया उसमें। मतलब हम कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति करने के बावजूद भी भगवान को एक दोषारोपण करना चाहते हैं। तो यानी कि वो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, हम मानते हैं, लेकिन किसके कारण है परेशान हो, क्योंकि 2-3 बार पहले ऐसा भी हुआ, लेकिन उसने कोई सुधार नहीं किया। तो प्रकृति भी जो है अवसर देती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ना सुधरे, फिर प्रकृति अपना एक्शन लेती है। जब एक्शन लेती है फिर हम चिल्लाते हैं, अज्ञानता और हम किसको कहते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सारी संसार की स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी, किसके माध्यम से, चाणक्य मुनि जी के, चाणक्य पंडित जी के माध्यम से बता रहे हैं कि वो अपने जीवन को एक क्षण को भी नहीं बचा सकता मृत्यु से। बिल्कुल सही बात है। तो फिर भैया हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों जो है पीछे पड़े हुए हैं, हम क्यों उस चीज को जानना नहीं चाह रहे। और कैसे जो है कह रहे कि इस प्रकार से जो तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी लोग जो है द्वारा जो जो वस्तु अत्यंत कष्ट तथा जिसके कारण बद्धजीव उनके लिए शोक करता रहता। भौतिक जगत में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है जो उसके सामने होती है, लेकिन वो फिर भी उनको रोक नहीं सकता। हमारा जो जीवन है उसको हम मृत्यु से बचा नहीं सकते, कष्टों से बचा नहीं सकते, उनमें प्रवृत्त होना ही पड़ता है, लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी हमारे सामने और प्रयास करने के बावजूद भी ऐसा होता है। जैसे जिनकी एज जो है कल प्रभु जी बता रहे थे कि जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे अंकित प्रभु जी बता रहे थे कि उनके मतलब दादाजी है कि उनको जब वो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, तो वो कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर में जो है पेन है, दर्द है, मैं कैसे नाम ले सकता। तो ऐसी स्थिति आती है जबकि परिवार सब कुछ संपन्न है, सब कुछ, सब सुविधाएं है, जीवन में सब कुछ उनको मिल रहा है। एक तरह से बाहरी दृष्टिकोण से तो लोगों को लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन अंतर हृदय से जब ये बुढ़ापा आता है ना, इतना खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक बुढ़ापा होता है, मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मृत्यु तो एक बार आएगी चली जाएगी, ठीक है जी, लेकिन बुढ़ापा क्या, धीरे धीरे जो जो मतलब पिंस है ना, वे लगते हैं उसको, जो पिन है वे जैसे शरीर में लगते हैं, ऐसे ही होता है पूरा शरीर। क्योंकि जो जाने अनजाने में जो भी कर्म किए है, पाप कर्म किया है, कुछ भी घृणित कर्म किए, बुरे कर्म किए, दुष्ट कर्म किए, वो सब के सब कर्म उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो समय पूरा होता है, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जो शरीर जिसके द्वारा वो कर रहा था अहंकार में, तो वो तो कमजोर हो गया, उसमें शरीर में जान नहीं रही। अब वे जो बीमारी है और जो कर्म फल है, अब वे भुगतान के लिए करने पड़ते हैं। जैसे शास्त्रों में ही बताया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि किसने कहा है, कहाँ लिखा है कि व्यक्ति को कर्म भुगतान करना पड़ेगा, कहाँ ऐसा कुछ है, ये तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो ऐसा कि मतलब इसका क्या परिणाम है, क्या फल है, शास्त्रों में बताया गया। तो शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का ना 25% जो फल है वो इसी जन्म में भुगतान करना पड़ता है। 25% इसी जन्म में होता है, 50% जो है मरने के बाद में, और दूसरे जन्म लेने के बाद में एक ऐसा पीरियड होता है, जैसे बीच में गैप है ना, शरीर दोनों हाथों के बीच में गैप है,
यानी कि इधर से जीवन खत्म हुआ, यहाँ पर 25% यहाँ तक उद्यवन हुआ, 25% जो गैप है बीच में, जो शरीर नहीं दूसरा लिया है, फिर 25% नेक्स्ट में, यानी कि मरने और अगले जन्म के बीच में जो फल है, जिसमें यमदूतों का भी जेल है, यम यातना भी दी जाती है, कष्ट दिए जाते हैं, वो जीव चिल्लाता है, परेशान होता है, टेंशन में रहता है, वो उस समय भुगतान करना पड़ता है। और बचा हुआ जो 25% है, वो उसको अगले जन्म में उसी प्रकार से वही घर बार देश समाज राष्ट्र सब कुछ उसी उसी कर्म में उसको मिलता है, उसी तरह से उसको मिलता है, वो सब पूर्व जन्म की प्रवृत्ति है। ये देखते हो ना, कुछ बालक है कि जो अच्छे घर में जन्म लेते हैं, हमेशा धनी धन रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। कुछ बालक है जो बहुत ही कष्ट की स्थिति में रहेंगे, हमेशा वो टेंशन में, डिप्रेशन में, मतलब वो बहुत सारे चैलेंजेस उनके जीवन में रहेंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी चीज़ें उनके जीवन में रहेगी। और कह रहे हैं कि आगे ऐसे लोग जो फिर भ्रमित हो जाते हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति, ये नहीं जानता कि उसका ये शरीर अस्थाई है या अस्थाई है। और जब घर जमीन संपत्ति है, जो कि सब की सब जो वस्तु शरीर से संबंधित है, ये जो जितने भी सब जो संबंधित है, और शरीर में आकर्षण भी है, ये आकर्षण भी है हमारे जीवन में कि उनके प्रति हमारा जो है, हम अट्रैक्ट रहते हैं, हम लोग उनके प्रति कहीं ना कहीं उनमें हमारा जो आकर्षण बना रहता है। जी जी। तो वह अपने अज्ञान के कारण जो है, हर वस्तु को अस्थाई मानने लगता है। समस्या उसके जीवन में आती है कि हर वस्तु को क्या मानने लगता है कि अस्थाई है, हमेशा बनी रहेगी, जबकि वो रहने वाली नहीं, अस्थाई। वो कुछ समय के बाद में धीरे धीरे वो चीजें हमसे छीन ली जाती है, बदलाव आ जाता है। देखते हो ना कि बचपन में जो हमारे संबंधी मित्र थे, वो जो हमारे साथ में थे, वो लोग नहीं है हमारे साथ में, वो धीरे धीरे सबके सब हमें छोड़ के चले गए। कुछ समय बाद फिर दूसरा व्यक्ति चल जाएगा, तीसरा। तो इस तरह से कुछ व्यक्ति जो है, मतलब वे आकर्षण किया, लेकिन आकर्षण भी उनके ज्यादा काम आने वाला नहीं, वो उस आकर्षण भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो लेकिन जो भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं, भक्ति में अपने आप को लगाते, प्रवृत्त करते हैं। तो उनका लोग समाज में फांस उड़ाते हैं, कहते हैं देखो ऐसे अपना समय बेकार कर रहे, समय गंवा रहे हैं कीर्तन में, इन चीजों में क्या होने वाला है, इनसे कोई मिलने वाला है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, ये मूर्खतावश ये अपना समय बर्बाद करते हैं। इस तरह से इसको पागलपन और गैर अंधकार का नाम देते हैं कि जो भक्ति करता है। लेकिन जो लोग अपने शरीर को ही अस्थाई मान में रहता है, शरीर के साथ अपने इन सब संबंधों को जानता है, लेकिन वो सबके सब क्या है, अस्थाई है। सब कोई भी अस्थाई नहीं है, अर्थात कोई भी हमेशा रहने वाला वस्तु नहीं है, बल्कि वो कुछ समय बाद जो है उसका जो अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कोई भी मतलब अस्थायित्व नहीं है जीवन में। और कह रहे हैं कि जब जीव जिस योनि में प्रकट होता है, सपोज करो किसी योनि में जीव का जो है प्रकट हुआ, उसका जन्म हुआ, तो उसी योनि के में एक विशेष उसको जो है संतोष मिलता है इसको। ठीक है जी, आपको बताएंगे संतोष जी को, क्वेश्चन है कैसे, वही बताएंगे। तो जिस योनि में भी वो जीव जो है जन्म लेता है, उसी योनि को वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है, और उसी में उसको जो है विशेष संतोष या विशेष जो है संतुष्टि उसको मिलती है, और उसी अवस्था में वो कभी भी जो है विमुख नहीं होता, अर्थात वो इसी स्थिति में लगा रहता है कि यही मेरे वास्तविक जो है असली जीवन है, यही वास्तविक मेरी स्थिति है, इससे अलग और कुछ भी नहीं है। और जब इस प्रकार से वो इन सब स्थिति में रहता है, संतुष्ट रहता है, तो माया के जो आवरण है उसके प्रभाव से मोहग्रस्त होकर के वो शरीर को त्यागना नहीं चाहता। फिर वो जो शरीर है उसमें त्यागना नहीं चाहता, भले ही उसे नर्क में क्यों ना जाना पड़े, या नारकीय भोग में ही वो अपने आप को आनंदित करना चाहता है, नरकों के भोग में ही वो अपने आप को आनंद महसूस करता है, उन्हीं कार्यकलापों में लगा रहता है। तो मनुष्य को वो अपने जीवन स्तर के प्रति है इस प्रकार संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, पशु, मित्र आदि के जो है द्वारा उसको जो है आकर्षण बना रहता है। जब वो आकर्षण उसके मन में बना रहता है, तो ऐसी संगति में जो जीव है, बद जीव, वह पूरी तरह से इसको ही सही मानता है, कहता है कि बस यही जीवन है, इसके अलावा और कोई जीवन नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, लेकिन भगवान कपिल बार बार क्या कह रहे हैं कि ये चीजें तो है, लेकिन भैया ये याद रखना स्थायी नहीं है 10-20 साल बाद, 30 साल बाद ये बदल जाएगी। जब अब तक इतना बदलाव आया है, शरीर में बदलाव आया है, शरीर की बनावट में बदलाव आया है, हर कार्यकलाप में बदलाव आया है, तो वो सब का सब बदलाव धीरे धीरे जो है
अलग अलग रूपों में बदलता है, तो उसको हम एक जगह नहीं रोक सकते हैं। और जो इस प्रकार से वो व्यक्ति कर्म करता है जिससे वो तथा कथित परिवार तथा समाज के भरण पोषण कर सके। बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन जो भक्तों क्वेश्चन है, तो हम अभी क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। तो इस प्रकार से वो भरण पोषण करता है। और वो कहता है कि कलयुग में इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के अधीन होकर के परिवार की झूठी जो मतलब कोई भी जो भेंटे है, जो कोई भी गिफ्ट्स है, उनको स्वीकार करता है और उन्हीं मतलब उन चीज़ों में ही वो मगन रहता है, ये देना, ये लेना, ये करिए, उसमें ही लगा रहता है। लेकिन वास्तविक जो है वह उस स्त्री के कहते हैं कि फिर धीरे धीरे जब जीव बड़ा होने लगता है तो वो अपना जो हृदय है और इंद्रिय जो है ऐसी स्त्री को दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है, जो झूठे ही माया के द्वारा उसको मोहित कर लेती है। ऐसी मतलब एक स्त्री का भी वहां पर वर्णन किया गया है। वह उसके साथ एकांत में मतलब आलिंगन संभाषण करता है। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके, तो उनकी जो बोली है उनसे वो मुग्ध हो जाता है, उनकी बोली पे वो मोहित हो जाता है। और वो बार बार अपने बच्चों को ही क्या अपना परम हितैषी या ऐसा मानता है कि ये बच्चे ही मेरे वास्तविक जो हितैषी है और यही मेरा परिवार है, यही मेरा, इसमें मैं संतुष्ट रहता हूँ। कह रहे कि आसक्त ग्रस्त कूटनीति और राजनीति से परिपूर्ण अपने परिवार के जीवन में रहकर वो सदैव जो है दुखों को फलों को झेलने के लिए कर्म करता रहता है। यदि वह उन सब दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वो अपने आप को सुखी मानता है। यहाँ पर ही प्रॉब्लम है कि भाई वो इन चीज़ों को झेल लेता है तो अपने आप को सुखी मानता है। कहता है कि देखो मैंने इतने कष्टों को सहन कर लिया था तो मैं ही बुद्धिमान हूँ और मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से वो बारंबार जो है इन चीज़ों में लगा रहता है, इधर उधर जो है हिंसा करके कुछ ना कुछ धन भी इकट्ठा करता रहता है। अज्ञानता में जब जीव रहता है तो धन भी इकट्ठा करता है, यदि भी उसे अपने इस परिवार के भरण पोषण में वो इस पूरे धन को लगाता है, किंतु वह हम इस प्रकार से हम खरीदे गए भोजन का अल्पांश ही खा पाता है। वह इस तरह से उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। कितनी महत्वपूर्ण बात है। मतलब वो ऐसे लोगों के लिए नरक में चला जाता है जो उसके अपने नहीं है, बुरे कर्म करके, चोरी करके, ठगी करके, और जो उसके अपने नहीं है और जिन जो उसके उस पाप में भी क्या नहीं है, भागीदार नहीं है। हमने कुछ दिन पहले एक बताया था वाल्मीकि ऋषि के बारे में, सुना था आप लोगों ने? किस किस ने सुना था वाल्मीकि जी की जो हमने कथा बताई थी? लगभग 10-15-20 दिन के आसपास हो गए। वाल्मीकि जी की कथा बताई ना, ऋषि वाल्मीकि जी की, दो दो वाल्मीकि हुए इतिहास में बताया था। तो उसमें से जो जो द्वापर युग में जो वाल्मीकि हुए, हम सब लोग जो त्रेता युग के ही वाल्मीकि जी को जानते हैं, जो परचेताओं के पुत्र थे। और परचेताओं के पुत्र थे वाल्मीकि ऋषि जी। उनके विषय में हम केवल इसलिए जानते हैं कि भाई वे काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और उन्हीं को हम कई तरह से अलग अलग बातों में, अलग अलग रूपों में जो तो अलग अलग रूपों में वो जो जीव है वो सब पाप कर्म करता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी के साथ में क्या हुआ था कि वो रत्नाकर डाकू थे और सबका सब जो है पाप कर्म करते थे परिवार के संबंधियों को लिए। लेकिन बाद में जब भक्त ने बताया कि तो तुम्हें भैया गलत काम के लिए इतनी हिंसा करते हो, मारते हो, लोगों को लूटते हो, तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो भैया तुम्हारे लिए तो बहुत गलत होगा, तो तुम्हारा क्या परिवार के लोग साथ देंगे? बोला क्यों नहीं देंगे? बोले जाके पूछो, पता किया, उन्होंने मना कर दिया। तब उसको डर लगा, वास्तव में तो बहुत गलत कर दिया मैंने। अब देखो मैंने क्या कर दिया है। शेर वक्त ने बताया कि भैया तुमने गलत काम किया है ना, और देखो घर के परिवार के कोई भी व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब तुम्हें तो भैया नरकों में जाना पड़ेगा। अब नरकों में जाना पड़ेगा तो बड़ी भयानक समस्या। तब उसके मन में भावना आई, अरे कितनी भयानक चीजें आई है, लोग मेरे साथ नहीं देंगे, मैंने इतना कुछ किया है, इनके लिए मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं नरकों में जाना, मुझे बचा लीजिए। तब फिर उस जीव को जो है
भक्त लोग भगवान का नाम बताते तो वो भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा क्या मिलती है कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति को दुखों कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए और उसको अधिक से अधिक प्रयास करके अपने आप को भगवत भक्ति में लगा लेना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई जीव अपने आप को भगवत भक्ति में लगा लेता है तो वो जो है निश्चित रूप से जो है इन सब पाप कर्मों के फलों से बच सकता है, अन्यथा उसके लिए बड़ा ही दुखदायी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर हम आज विराम देंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि वो अवैध रूप से कि कमाए गए धन के द्वारा वो नरकों में उसको जाना पड़ सकता है। तो बचने के लिए क्या उपाय है, कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए आप सब बने रहिए कल तक हमारे साथ। इतना कहते हैं सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अब यदि किसी